स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको हम लॉगरिथम बोलते हैं। ओके, सो लॉगरिथम क्या होता है, एंटी लॉगरिथम क्या होता है, इसका यूज़ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं, और बाकी के रेशियोज जैसे tan इनवर्स रेशियो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो, और फिर हम लॉग टेबल का यूज़ करके क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स कैसे निकाल सकते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में या बायोलॉजी की कैलकुलेशन में। आज हम ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं हम लॉगरिथम में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टूडेंट्स लास्ट तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम दो प्रकार के हैं। पहला कॉमन लॉगरिथम और दूसरा नेचुरल लॉगरिथम। ध्यान में रखना, कॉमन लॉगरिथम वो है जिसमें लॉग जो है वो बेस 10 से होता है, और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसमें जो लॉग है वो बेस ई से होता है। ओके, सो हमेशा फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर log 5 टू द बेस 10 लिखा है, तो यहाँ पर सेम चीज log 5 टू द बेस ई होगी। याद रखें कि यहाँ पर जो बेस होता है वो ई होता है नेचुरल लॉग में, और जो कॉमन लॉगरिथम में होता है जिसका बेस जो होता है वो 10 होता है। कॉमन लॉग को ब्रिगेसियन लॉगरिथम भी बोला जाता है। इट्स कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो 10 है। सो ध्यान में रखिए, जो लॉग टेबल की जो बुक्स है, जो लॉग बुक्स है, वो सारी लॉग टू द बेस 10 कंसिडर करके ही बनाई गई है। तो आपको कैलकुलेशन भी लॉग टू द बेस 10 के हिसाब से करना है। यहाँ पर जो नेचुरल लॉग में जो e है वो एक इरेशनल नंबर है। e इज इरेशनल नंबर हियर, और इसकी वैल्यू जो आती है वो 2.71 डॉट डॉट ऐसे रिपीटिंग डेसिमल की आती है। तो जनरली हम इसको कई बार ln5 ऐसे भी लिखते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में या कैलकुलेटर्स में आपने देखा होगा ln5 डायरेक्ट अगर लिखा हो तो वहां पर इसका मतलब है लॉगरिथम टू द बेस e। ओके, सो नॉर्मली हम जो लॉग यूज करते हैं वो टू द बेस 10 है, ध्यान रखिए। ओके, तो हम इस पहले कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे जिसकी वजह से आपको समझ में आए, और जो फॉर्मूलेस लॉगरिथम में यूज होंगे ऐसे हम ये अभी देखते हैं कि लॉगरिथम में कुछ फॉर्मूलेस जो यूज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है log b टू द पावर x। जब ऐसा लिखा रहेगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो पावर होगी ये पावर डायरेक्टली आगे आएगी, सो इट विल बी x log b, इस तरह से आएगा ये x log b। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब लॉगरिथम हमको जब जो मल्टीप्लिकेशन है उसको प्लस में कन्वर्ट करके देता है, और जो डिवीजन है उसको माइनस में कन्वर्ट करके देता है। सो मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा एडिशन करना है, डिवीजन करने से अच्छा सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। सो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको आप लॉग लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहले सपोज ए और बी मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर, तो अगर आपने उसको लॉग लगाया तो लॉग का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सो ये जो ए बी है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, लॉग ए और लॉग बी। सो लॉग ए की वैल्यू जो भी होगी और बी की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप प्लस करके आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर लॉग ए बाई बी हुआ तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट वाला है, देखो लॉग ए इंटू बी पावर एक्स। ओके, लॉग ए इंटू बी पावर एक्स, इस तरह से फॉर्मूला है। सो जबकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो उस ऊपर वाले इस फॉर्मूले के हिसाब से लॉग ए प्लस लॉग बी पावर एक्स इस तरह से आएगा। फिर आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, जो बी पावर एक्स है उसकी जो पावर है वो डायरेक्टली आगे को आएगी। ओके, सो ये एक्स लॉग बी इस तरह से हो जाएगा। ओके, अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से हो, लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस वाई, इस तरह से बहुत सारे कैलकुलेशंस रहते हैं, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, तो ये दोनों चीज मल्टीप्लिकेशन में है x और 10 रेज टू माइनस वाई। सो ऑटोमेटिकली लॉग का ये वाला फॉर्मूला लग के log x प्लस log 10 टू द पावर माइनस वाई इस तरह से आ जाएगा। ओके, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log x, अभी इधर देखो log 10 टू दी पावर माइनस वाई है, पावर में माइनस वाई है तो वो ऑटोमेटिकली आगे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस आ जाएगा आगे। ओके, माइनस वाई आगे आ जाएगा और log 10 रह जाएगा। सो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, सो इसकी वैल्यू log
x माइनस वाई, इस तरह से आएगी। सो ये इस तरह से जब आएगा तो आप उसको डायरेक्टली log x माइनस वाई ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर प्लस हुआ तो डायरेक्टली आंसर में आप यहाँ पर log x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली log x माइनस वाई इस तरह से इस फॉर्मूले के लिए लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, इसका आपको लॉगरिथम निकालना है। तो जैसे मैंने बताया, अभी सॉल्व करके आपको दिखाया, ये सेपरेट हो जाएगा log 4 प्लस log 10 रेज टू माइनस 4 इस तरह से आएगा। फिर log 4, ये जो पावर है ये आगे आएगी, सो इट विल बी -4, सो log 4 माइनस 4 इस तरह से इसकी वैल्यू आने वाली है। ओके, log 4 माइनस 4। ओके, सो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं लॉगरिथम में। ये सारे फॉर्मूलेस थे जो लॉगरिथम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी हम देखने वाले हैं कि रेगुलरली कौन सी एक्सप्रेशंस है जिसको हम लॉगरिथम में लिख सकते हैं, और लॉगरिथमिक इक्वेशंस को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखने वाले हैं, कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो अपना नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम नॉर्मल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के मदद से समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 रेज टू 3, फर्स्ट एग्जाम्पल 8 रेज टू 3 क्या होता है, 512, 8 का क्यूब है 512। ओके, तो हम लॉग में जब इसको लिखेंगे तो ध्यान में रखिए ये चीज, ये जो चीज 8 है यहाँ पर बेस है, 8 टू द पावर 3 है। सो यहाँ पर 8 इस एक्सप्रेशन का बेस है। सो लॉग में भी लिखते वक्त जो 8 होगा वो क्या आएगा, इसका बेस आएगा। ओके, सो log 8, अभी जो आंसर है वो यहाँ पर आएगा 512 इज इक्वल टू 3, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ओके, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ये log 512 टू द बेस a इज इक्वल टू 13, ऐसा इसका एक्सप्रेशन है। मतलब सेम चीज को 8 रेज टू 3 इज इक्वल टू 512 और 512 इसको मैंने log फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है। ओके, इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7 रेज टू माइनस 2। ओके, 7 रेज टू माइनस 2 इसकी वैल्यू क्या आती है, तो 7 रेज टू माइनस 2 की वैल्यू 1/49 आती है। तो इसको हमको अगर log में कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे, सो बेस तो सेम रहेगा, सो log 7। ओके, आंसर क्या है 1/49, सो log 1/49 टू द बेस 7, टू द बेस 7 इस तरह से बोलना है, log 1/49 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू -2। ओके, इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल के इक्वेशंस एक बार ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए y रेज़ टू पावर z इज इक्वल्स टू x, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको आपको लॉग में कन्वर्ट करना है। सो इस किस तरह से होगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेस सेम रहेगा और ये x यहाँ आ जाएगा। सो log x टू द बेस y इज इक्वल्स टू z, इस तरह से आएगा। ओके, log x टू द बेस y इज इक्वल्स टू z। तो ये हमने सीखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, आइए अब देखते हैं लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखने वाले हैं। ये पहला 9 रेज़ टू 4, इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 6561, 9 रेज़ टू 4 6561 है। ओके, सो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा इसका, लॉग इस तरह से होगा, देखो log 6561 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 4, इसको हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2 log 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू
-2. ओके, log 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -2. ओके, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने जैसे कहा बेस तो सेम ही रहेगा, सो बेस यहाँ आएगा, सो 2 रेज टू -2 इज इक्वल टू 1/4. इस तरह से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, log x टू द बेस y इज इक्वल टू z. log x टू द बेस y इज इक्वल टू z. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो बेस तो सेम रहेगा, log y टू द पावर z इज इक्वल टू x. ओके, इट विल बी लाइक दिस, y टू द पावर z इज इक्वल टू x. सो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपने देखा कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. ये बहुत सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस में आपको 11th-12th के कैलकुलेशंस में फायदे का रहेगा. ओके, अभी देख लेते हैं कि लॉगरिथम या लॉगरिथमिक टेबल किस तरह से यूज करना है और लॉगरिथम कैसे निकालना है. ओके, तो लॉग निकालने के लिए आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉगरिथम में दो चीजें होती हैं जो आपको समझना जरूरी है. पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है मैंथीसा. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मैंथीसा क्या होता है वो हम पहले बताने वाले हैं. ओके, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल 6.7890. हमने ये एग्जांपल लिया है, इसका हमको लॉगरिथम निकालना है. ओके, ध्यान में रखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप आपके दिमाग से निकालेंगे, और जो मैंथीसा है, दो चीजें होती है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंथीसा. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके दिमाग से निकालोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं काउंट करके. जो मैंथीसा है वो लॉगरिथमिक टेबल से आएगा. ओके, सो ध्यान में रखें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है आपको देखना होगा. ओके, यहाँ पर पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, और कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त ध्यान में रखें कि जितने डिजिट पॉइंट के आगे है उसमें से एक डिजिट हमको माइनस करके कैरेक्टरिस्टिक लिखना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 6.7890 ये वैल्यू है, इसका मुझे लॉगरिथम निकालना है, तो पहले मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पर पॉइंट के आगे एक डिजिट है, ओनली वन डिजिट इज देयर. ओके, और उसमें से हमने -1 करना है, तो अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0 आएगा. सो इस लॉगरिथम जब हम लॉग निकालने जाएंगे तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा 0 पॉइंट या फिर 0 आएगा. ओके, इसी को हम थोड़ा सा बदल के ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 67890 इस तरह से एग्जांपल है सपोज. ओके, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? तो यहाँ पर पॉइंट के आगे आप देख रहे हैं दो डिजिट्स आ चुके हैं, सो 2 - 1 इट विल बी 1. सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1 पॉइंट, फिर आगे जो भी आएगा, इधर 0 पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू आएगी वो मैंथीसा की वैल्यू आएगी, जो मैं थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूँ. ओके, तो ध्यान में रखिए लॉग निकालते वक्त पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकालते हैं, उसके बाद मैंथीसा की वैल्यू निकालते हैं. मैंथीसा की वैल्यू निकालने के लिए आपको लॉग टेबल लगेगा. ओके, सपोज थोड़ा सा बदल करते हैं इसमें 678.90 इस तरह से एक वैल्यू दी है आपको. कोई भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू ले सकते हैं आप एग्जांपल में, मैं इसको ले रहा हूं. तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आने वाला है? देखो पहले तो यहाँ पर पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 डिजिट्स है. मैंने क्या बताया आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमेशा एक डिजिट कम करना होता है. सो हियर 3 डिजिट्स है, उसमें से 1 माइनस करो, सो ऑटोमेटिकली जो कैरेक्टर आएगा वो 2 आएगा. सो आगे जो मैंथीसा की वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट आगे जो भी वैल्यू है हम वो लिखने वाले हैं. ओके, सो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं. ओके, अभी मैंथीसा जो है वो निकालने के लिए आपको लॉग टेबल को रेफर करना पड़ेगा. ओके, इधर कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू दी है 278, ओके, इसका हमको लॉगरिथम निकालना है. ओके, सो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हमको दिख रहा है कि डायरेक्टली डिजिट्स है, पॉइंट है ही नहीं. तो पॉइंट ये ऑटोमेटिकली पॉइंट के आगे के डिजिट्स ही होंगे, होल नंबर होंगे. तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आएगा? कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है. ओके, सो 3 हमेशा हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए -1 करते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? 2. फिर 2 के आगे जो भी मैंथीसा लिखेंगे हम इस वैल्यू के आधार पर लिखेंगे. ओके, फिर सपोज लॉग 40 का मेरे को लॉगरिथम निकालना है. तो यहाँ पर जबकि ये 0 है, ध्यान रखिए 0 ये पॉइंट के आगे है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट दिया नहीं है, मतलब ये होल नंबर है, मीन्स ये पॉइंट के आगे के डिजिट्स है. सो 0 ऑल्सो यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा आपको. सो टोटल डिजिट्स कितने हुए? 2. सो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? 1. उसी हिसाब से आपने लॉग
7896 ये वैल्यू आपको मिली है सपोज लॉग निकालने के लिए, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट्स है, 4 में से 1 माइनस करो 3 आता है। सो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। ओके, अभी जो ऊपर एग्जाम्पल है, ये जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसी का आपको मेंटिसा कैसे निकालते हैं वो मैं बताने वाला हूं। सो मेंटिसा निकालने के लिए आपको लॉगरिथमिक टेबल की बुक आपके सामने रहनी जरूरी है। ध्यान रखें, लॉगरिथमिक टेबल की बुक आपके सामने रहना जरूरी है। ओके, सो कैसे लॉगरिथमिक टेबल पढ़ते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। पहले तो देखिए, इस साइड में एक ऐसा कॉलम होगा जो 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12, क्योंकि हमारा जो कॉमन लॉग है वो टू द बेस 10 है, इस वजह से इस तरह से ये चालू होगा। ओके, 14, 15 ऑल दी वे पूरा ये 54 तक जाता है लॉग टेबल की बुक में। एक साइड में लॉग के जो पेजेस होते हैं वो 2 पेजेस होते हैं। जो स्टार्टिंग के पेज होगा उसमें वो 10 से 54 तक जाएगा, 10 to 54 जाएगा, और जो दूसरा पेज होगा उसमें 55 से 99 तक जाएगा। ओके, ध्यान रखिए, ये जो इस तरह का कॉलम है वो इस तरह से जाएगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ देखेंगे आप तो इस तरह से यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होगा। ओके, ये तब तक मैं रब कर देता हूँ, एक पेज ही आपको पहले ठीक से समझाता हूँ। ये इस तरह से रहेगा, फिर 9 तक रहेगा, और 9 के बाद फिर आगे एक और अलग से कॉलम शुरू हो जाता है जिसको वहां पर ऊपर लिखा है मीन डिफरेंस। हाँ, मीन डिफरेंस जो है, मीन डिफरेंस में की भी वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3। ओके, नहीं, मीन डिफरेंस की वैल्यू 1 से शुरू होती है, ध्यान रखें, 1, 2, 3, फिर एक कॉलम आता है, फिर 4, 5, 6, फिर कॉलम आता है 7, 8, 9, और ये भी अलग है, 1 का कॉलम अलग, 2 का कॉलम अलग, 4, 5 सारे अलग अलग कॉलम में रहते हैं। ओके, सो इस मीन डिफरेंस का फायदा क्या है, इस चीज का फायदा क्या है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। ओके, सो ध्यान रखिए, हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो कौन सा है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो ये है। ओके, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे हम, तो आपको कंपैरेटिवली समझ में आए। पहले तो हम क्या ले रहे हैं, लॉग 6.7890, इसका हम लॉगरिथम निकालने वाले हैं। सो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकालेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, इसका 0 आएगा। ओके, 0 पॉइंट। अभी हम मेंटिसा निकालने वाले हैं। ध्यान रखिए, मेंटिसा निकालते वक्त, ओके, ध्यान रखिए, मेंटिसा निकालते वक्त हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखने के बाद मेंटिसा निकालते वक्त आपको पूरे डिजिट्स लेने हैं। जो 4 डिजिट्स की जरूरत होती है, हमेशा 4 डिजिट्स, जो भी एक्सप्रेशन का लॉग आप निकालने वाले हैं उसमें 4 डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 4 डिजिट्स के हिसाब से हम लॉग निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले 4 डिजिट्स कौन से हैं, तो पहले 4 डिजिट्स ये है। ओके, इसको किस तरह से स्प्लिट करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले 2 डिजिट्स को एक साथ लेना है। ओके, 67, फिर नेक्स्ट वाला 3rd डिजिट, और फिर 4th डिजिट। ओके, इसको हम पढ़ते वक्त कैसे पढ़ेंगे, 67 का 8 का 9। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू चेक इट, चलो दिखाता हूं मैं आपको। लॉगरिथम इस तरह का लॉग बुक आपके सामने रहना चाहिए। फोकस करता हूं मैं आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर 10 मिलेगा, 10, 20, इस तरह से पूरा लॉग बुक नीचे तक जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 54, फिर इस तरह से नेक्स्ट लॉगरिथम के पेज पे अगर आप जाओ तो 55 से 99 तक जाएगा। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल लिया है, हमने 6.7890 हमने एग्जाम्पल लिया है। सो पहले 67 जो फिगर है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए 67 कहाँ पर आता है, सो यहाँ पर 67 इस पेज में आएगा, 67 इस पेज में आएगा। ओके, सो 67 पे जाएंगे हम। 67 आप देख रहे हैं यहाँ पर 67 का नेक्स्ट फिगर क्या है, 8 का 9। सो 67 में आप 8 कॉलम तक जाएंगे। ओके, 67 में आप 8 कॉलम तक जाएंगे, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 8312। ओके, ध्यान दीजिए, 67 में आप 8 वाले कॉलम में जाएंगे, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8312। और अगली फिगर क्या है, 9।
सो उसी लाइन में 8312 ध्यान में रखिए, फिर उसी लाइन में आगे की वैल्यू आप जाएंगे 9, मीन डिफरेंस जो है वो 9 है। सो 9 वाले कॉलम में जाएंगे 8312 की लाइन में। सो 9 में 67 का 8312 की लाइन में जो आएगा वो वैल्यू आएगा 6। सो अल्टीमेटली 8312 है, उसमें हमको 6 ऐड करना है। ओके, सो इस तरह से 8312 में हमको 6 ऐड करना है। सो इसकी जो वैल्यू आएगी 67 का 8 का 6 8 का 9, इसमें हमको क्या करना है, पहले 8312 इसमें 6 ऐड करना है। सो वैल्यू क्या आएगी 8312। सो इसका जो लॉग है वो क्या आएगा, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक 0.8312। ओके, सो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी, लॉग 6.7890 की 0.8312। ओके, उसी हिसाब से अगर हमने log 67.890 का निकालनी है वैल्यू। ओके, log 67.890 की वैल्यू निकालनी है हमने, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, यहाँ पर जैसे पॉइंट के आगे 1 डिजिट था इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आया, यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 डिजिट है इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा, मतलब 2 - 1, हमेशा हम 1 माइनस करते हैं। फिर वैसे ही डिजिट लेंगे 67 का 8 का 9, हमने लॉग बुक में जिस तरह से अभी वैल्यू निकाली कि 67 की 8, इसकी जो वैल्यू आती है वो 8312 और मीन डिफरेंस 9 का जो आता है 6, वो ऐड करने के बाद 8312 आती है, तो इसकी वैल्यू 8312 ही आएगी। यहाँ पर उसी हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 2.8312। इस हिसाब से ये तीनों जो वैल्यूज है इनकी जो लॉग निकाले मैंने आपको दिखाया कंपेयर करके, पॉइंट आगे पीछे करके किस तरह से आने वाला है। सो लॉग 6.7890 इसकी जो वैल्यू है वो ये आती है, लॉग 67.890 की वैल्यू ये आती है, और इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0.8312 आती है। लॉग 67.890 की वैल्यू 1.8312 आती है, और लॉग 678.90 की वैल्यू 2.8312 आती है। ओके, सो इस हिसाब से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे यहाँ पर। आगे हम 2-3 एग्जांपल्स और देखेंगे जिससे आपको और क्लियर अंदाजा आ जाए लॉग का। तो लॉग बुक कैसे देखनी है मैंने आपको तो बताया, उस हिसाब से आप लॉग बुक अपने सामने ओपन रखिए। अगला एक कैलकुलेशन हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 55 मल्टीप्लाइड बाय 987 डिवाइडेड बाय 1269। अभी ये थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा कैलकुलेशन है। ओके, सो इसको हम किस तरह से करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, ओके, सो चलिए देखते हैं। पहले तो हम लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 55 इंटू 987 डिवाइडेड बाय 1269। ओके, इस तरह से कर लिया। ओके, अभी यहाँ पर हम लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग। ओके, सो लॉग दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, तो इस तरफ क्या होगा, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग, ये पूरे ब्रैकेट में लगेगा 55 इंटू 987 डिवाइडेड बाय 1269। ओके, तो यहाँ पर log x इस तरफ है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। सो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, log 55 प्लस log 987। ओके, माइनस log 1269, क्योंकि 1269 इस टर्म के डिवीजन में है, इस तरह से माइनस में आ गया। ओके, अभी आपको लॉग निकालना है। ओके, सो यहाँ पर log 55 की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान रखिए, log 55 का कैरेक्टर क्या आएगा यहाँ पर, तो 55 2 डिजिट नंबर है जो पॉइंट के आगे है, सो इस वजह से 2 - 1 1 आएगा कैरेक्टर। ओके, सो 1 पॉइंट। ओके, अभी 55 आपको पता है कि लॉग में हमेशा 4 डिजिट्स चाहिए हमको। सो 55 अकेला है तो आगे के 55 का 0 इस तरह से हम निकालने वाले हैं, क्योंकि आगे के दोनों डिजिट्स 0 है। ओके, सो चलिए log 55 कैलकुलेशन कैसे करना है देखते हैं। तो लॉग बुक में जाइए, जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको फिर से दिखाता हूँ। ये मैंने लॉगरिथम का पेज खोला और अगले पेज पे गया, क्योंकि हमको 55 का निकालना है। सो log 55 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 7404। ओके, और 0 का 0 है आगे, 55 के आगे 2 0 है, तो ये 0 में ही देखेंगे, मीन डिफरेंस तो 0 का होता ही नहीं है। सो इस वजह से log 55 का 0 की वैल्यू जो होती है 7404 आती है। सो हम वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो 1.7404
7404। ओके, सो इस तरह से वैल्यू आ गई इसकी। ओके, फिर आगे देखिए log 987, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है ये। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 2 आएगा, 3 - 1, सो 987। जैसे 987 हम लिखते हैं यहाँ पर, सो 98 का 7 का 0, कोई डिजिट नहीं है मतलब 0, मतलब आपको 98 के 7 डायरेक्टली लेना है। फिर से लॉग बुक में जाइए। ओके, सो लॉग के सेकेंड पेज पे हैं हम यहाँ पर, देखिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 98 का 7 हमने लेना है। सो 98 यहाँ पर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 7th कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, आप 7th कॉलम में आएंगे, ये रहा 7th कॉलम यहाँ पर। ओके, सो 98 का 7 जो है उसकी वैल्यू आती है 9943। ओके, 9943, और मीन डिफरेंस तो 0 है, सो 0 की कैलकुलेशन करनी नहीं है, सो 9943। ओके, सो 98 का 7 उसकी कीमत कितनी आती है, 9847 की कीमत आती है 9943। ओके, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 2.9943। ओके, सो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आगे देखिए, इसी तरह से आपको लॉगबुक देखनी है। आप लॉगबुक साथ साथ मेरे देखते रहिए। log 1269, सो अभी यहाँ पर देखिए नंबर क्या है, 1269। ओके, इस 4 डिजिट्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आएगा, 4 - 1 3, पॉइंट लगाइए। डिजिट्स कैसे हैं, 12 6 और 9। सो 12 में जाइए, स्टार्टिंग के पेज में ही होगा, 12 का 6 का 9। ओके, सो 12 का 6 कितना होता है, 12 का 6 होता है 1004। ओके, फिर आगे क्या है 9, सो 9 में आएंगे तो हम क्या होगा 31। ओके, सो यहाँ पर 31 ऐड कर देना है। सो 4 + 1 35 01, सो 1035 इस तरह से log 1269 की वैल्यू 3.1035 आती है। ओके, आगे कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको पहले प्लस करना पड़ेगा। सो प्लस कीजिए पहले, 4 + 3 7, 4 + 0 4, 9 + 4 13 का 3 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 1 17 का 7 कैरी 1 2 3 4। ओके, सो 4.7347 ऐसे यहाँ पर वैल्यू आती है। फिर यहाँ से ये वैल्यू माइनस करनी है, 3.1035। ओके, सो 7 में से 5 गया, कितना बचता है, 7 में से 5 गया 2 बचता है। सो 4 में से 3 गया 1 बचता है, 3 में से 0 गया 3 बचता है, 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। सो आंसर क्या आता है 1.6312। इस तरह से आंसर आता है। तो ये किसकी वैल्यू है, सो ये log x की वैल्यू है जो हमने ऊपर से निकाला है यहाँ पर। अभी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जिस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिली है, log x की वैल्यू मिली है, मतलब log इस टर्म की वैल्यू मुझे 1.6312 मिली है। ओके, अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पकड़ा है कि x ये है 55 × 987 by 1269 है। ओके, सो log x की वैल्यू निकालनी है, तो log x की वैल्यू मिली, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। सो x = ये जो log है वो राइट हैंड साइड में जाएगा। सो log राइट हैंड साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। ओके, एंटी लॉग। ओके, सो क्या वैल्यू है 1.6312 ये वाली वैल्यू है। ओके, सो x = अभी हमको एंटी लॉग निकालना है। ओके, सो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, 1। ओके, सो डायरेक्टली जो भी पॉइंट के आगे डिजिट है उसको आप 10 के पावर में डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने लिख दिया यहाँ पर, जैसे 1 है तो 1 10 की पावर 1। यहाँ अगर 0 होता, सपोज 0.1632 ऐसा कुछ तो होता, सो 10 की पावर 0 ऐसे डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता था। ओके, सो यहाँ पर अभी नंबर क्या है 1.6312, इसका एंटी लॉग। सो पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, इसीलिए 10⁻1 हमने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, अभी एंटी लॉग निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एंटी लॉग के पेज पे आपको दिखाता हूं मैं। एंटी लॉग का पेज इस तरह से है। सो वहां पर हमने क्या वैल्यू निकालनी है, 60 पॉइंट के बाद 63 का 1 का 2 इस तरह से है। सो एंटी लॉग का पेज आपको पहले मैं दिखाता हूं। ये देखिए एंटी लॉग का टेबल इस तरह से होता है, जिसमें राइट हैंड साइड में 0.00, 0.12, 0.01, 0.02 इस तरह से है, और ऊपर की तरफ 0.0 1 2 3 4 9 तक है, और इधर मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ओके, सो हमको निकालने वैल्यू कितनी है 63 का 1 का 2 निकालना है। सो 63 इस पेज पे आता ही नहीं है। ओके, 63 इस पेज पे आता ही नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। हाँ,
सो 63 कहाँ पर है देखिए, 63 मिला, ओके। सो 0.63, ओके। 63 का 1 का 2 देखना है हमने। सो 63 में 1, 4276 वैल्यू आती है 63 के 1 की, 4276 आप देख सकते हैं 4276, ओके। सो इसका 2 डिफरेंस देखना है हमने, 2। सो 2 डिफरेंस कितना है, अगेन 2 डिफरेंस, मीन डिफरेंस 2 ही है। सो 6276 में हमको 2 ऐड करना है, ओके। सो हमको क्या करना है, 4276 में 4276 में हमको 2 ऐड करना है। सो कितना आएगा, 8, 4278 आएगा, मतलब 4278 वैल्यू आएगी, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने लॉग बुक से एंटी लॉग की वैल्यू लिखी, 63 का 1 का 2 की वैल्यू है ये, ओके। अभी आप नंबर देखिए, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डायरेक्टली आप पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे एंटी लॉग की वैल्यू में एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो डायरेक्टली जो भी आपने यहाँ वैल्यू निकाली है उसके एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, ओके। सो अल्टीमेटली 10⁻1 क्या होता है, 10 होता है, ओके। और 4.278 इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, सो पॉइंट एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, सो वैल्यू आएगी 42.78, ओके। सो इस तरह से आप ये जो कैलकुलेशन है डायरेक्टली कैलकुलेटर में अगर करके देखोगे तो यही वैल्यू आती है 42.78, ओके। सो इस तरह से आप लॉग का इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ओके। सो दूसरा एग्जांपल 69 मल्टीप्लाइड बाय 1987 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाइड बाय 897, ये हमने वैल्यू ले ली है, ओके। ये हमने वैल्यू ली है, इसका हम क्या निकालने वाले हैं, लॉग निकालने वाले हैं। सो सबसे पहले तो इसको x कंसिडर करना है, दोनों तरफ लॉग लगाया तो log x इज इक्वल्स टू लॉग, पूरी वैल्यू आएगी अंदर 69 मल्टीप्लाइड बाय 1987 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 897, इस तरह से आएगा, ओके। दो हाफ में डिवाइड कर लेता हूं मैं। अभी हमको यहाँ से आगे कैलकुलेशन करना है तो इक्वल टू के मैं log x इस तरफ रखता हूँ और फिर कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ log के फॉर्मूले लगेंगे, ध्यान दीजिए जो ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस में आ जाएगा, प्लस log का फॉर्मूला लगाने के बाद इस तरह से हो जाएगा, ओके। बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट लगेगा, फिर log 84 प्लस log 897 इस तरह से आएगा, ओके। फिर से आगे सॉल्यूशन करते हैं, log 69 प्लस log 1987, अभी ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो log 84 माइनस log 897 इस तरह से आएगी वैल्यू, ओके। अभी इसको सॉल्व करते हैं, log 69 देखिए, log 69 आप एंटी लॉग का जो पेज था उसको पलट के वापस से log के पेज में जाइए, आप अपने साथ लॉग बुक रखिए ताकि आपको समझ में आए। सो log 69 के कॉलम में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि 69 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 69 0 और 0 हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। सो 69 का 0 कितना होता है, 8388, ओके। सो यहाँ पर कैरेक्टर क्या आएगा, देखो 2 डिजिट्स है, सो 1 आएगा, 2 - 1 1 8388। आगे हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे 0 ही है, मीन डिफरेंस 1 से शुरू होता है, ओके। फिर देखिए अगला वैल्यू क्या है, ये log 69 की वैल्यू आ गई, ओके। अगली वैल्यू क्या है, देखिए log 1987, ओके। इसको भी हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, ओके। 19 8 और 7, ओके। सो चार पहले कैरेक्टर लिख लेते हैं, 4 डिजिट्स है, सो कैरेक्टर हम हमेशा एक डिजिट कम लिखते हैं, तो 4 - 1 3 पॉइंट, ओके। सो 19 का 8 का 7 लॉग बुक में जाइए, 19 नंबर पे जाइए, 19 का 8 कितना होता है, 2967 होता है, ओके। कितना होता है, 2967, ओके। उसमें 7 देखना है हमको, 8 का 7, ओके। 19 के 8 का 7 की वैल्यू कितनी है, 16, सो इसमें हमने 16 ऐड कर लेना है। सो 7 + 6 13 का 3 कैरी 1 6 7 8 9 2, सो 2983 हमारी वैल्यू आई है, ओके। कितनी वैल्यू आई है हमारी, 29 जस्ट ए मिनट, फिर से देख लेते हैं एक बार,
19 का 8 का 7, 19 का 8 जो है उसकी वैल्यू आती है 2967। ओके, फिर मीन डिफरेंस क्या है 7, जो 7 मीन डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 7 मीन डिफरेंस आता है 16। ओके 16, सो 2967 में हम 16 ऐड करेंगे। ओके, सो 2967 में 7 और 6, 13 का 3 कैरी 1, 6 7 8 आ गया, फिर 9 का 9 आ गया, सो 2983। ओके, सो लॉग 1987 की वैल्यू कितनी आई 3.2983। ओके, सो इस तरह से वैल्यू आ गई। फिर आगे देखिए log 84, फिर log 84 को भी आप इसी तरह से फर्स्ट में जैसे लिखा था उसको 8400 इस तरह से लिख सकते हैं। सो 84 का 0 का 0। ओके, सो log 84 एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 1। ओके, 2 - 1 1। ओके, सो 84 की वैल्यू देखिए आप लॉग टेबल में। सो 84 का 0 क्या होता है 9243। सो डायरेक्टली लिखिए 9243। ओके, फिर अगेन माइनस log 897 ओके 0, आगे कुछ नहीं है मतलब 0, मतलब मीन डिफरेंस 0 में देखना है तो मीन डिफरेंस तो 0 होता ही नहीं है। ओके, सो 89 का 7 देखिए। ओके, सो 89 का 7 कितना आता है देखो, 89 का 7 9528। ओके, 89 का 7 9528, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 2.2 आएगा, सो 2.9528। ओके, इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। ओके, सो पहले अभी इसके कंपैरिजन में ये तो सिंपल हो गया, सिंपल नंबर्स है। ओके, सो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आता है देखो 8 + 3 1 कैरी 1। ओके, फिर 8 + 8 16 का 17 कैरी 1, 9 9 + 3 12 13 का 3 कैरी 1, 2 और 8 10 11 का 1 कैरी 1 3 4 5। ओके, सो 5.1371 इस तरह से वैल्यू आती है। दोनों में प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े नंबर के आगे माइनस है इसलिए माइनस आएगा, इसको प्लस कीजिए। ओके, 8 + 3 11 का 1 कैरी 1। ओके, 2 + 4 6 7। ओके, देन 5 6 7, देन 9 + 9 18 का 8 कैरी 1। ओके, पॉइंट लगेगा 2 3 4। ओके, सो 4.8771 इस तरह से इसकी वैल्यू आती है। इसमें सब्सट्रैक्शन कीजिए, इसका अगर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया 0, देन 7 में से 3 गया, देखिए यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू 0.2600 इस तरह से वैल्यू आएगी। ओके, सो यहाँ पर ये किस चीज की वैल्यू है log x की वैल्यू है, आपने ध्यान दिया होगा तो log x की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी आई 0.2600। ओके, अभी नेक्स्ट साइड में जाएंगे हम, तो देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए log x की नहीं, सो x को मैं यहीं रखूंगा, log उस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, फिर एंटी लॉग 0.2600। ओके, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया कि पॉइंट के आगे अगर 0 होगा तो डायरेक्टली वो पावर में चला जाएगा, चाहे 1 हो -1 हो जो भी हो, पॉइंट के आगे जो भी है वो 10 के पावर में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर वो पावर में चला गया। फिर अभी इधर 260 का 0 इस तरह से निकालना है। मैंने बताया था आपको एंटी लॉग। ओके, एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग का टेबल 0.00 से शुरू होता है, तो यहाँ पर कितना है 0.2600। सो 0.26 में देखना है हमको, 0.26 में देखिए 0 वाला कॉलम, 0.26 में 0 का वैल्यू कितना आता है, सो 0.26 में 0 का वैल्यू 1820 आता है। यहाँ पर पॉइंट 0 के पीछे है तो एक डिजिट के पीछे आप पॉइंट लगाएंगे, सो 1820 वैल्यू आएगी। ओके, सो 1820 इंटू 10⁻0 इज 1, सो अल्टीमेटली आंसर क्या आता है 1.820। ओके, सो 1.820। सो इसको अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देखें तो यही वाली वैल्यू आती है, मतलब लॉग से इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें मैंने आपको बताया कि लॉग का यूज करके, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का यूज करके आप किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम लॉग टेबल का यूज करके किस प्रकार से स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं कि लॉग का इस्तेमाल करके क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ओके, सो इसके लिए मैं आप 3 एग्जांपल्स लूंगा। पहला एग्जांपल देखते हैं हमको
1689 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी 1689 ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ओके। सो रेगुलर मेथड से आप निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ओके। तो अगर आपके पास लॉग बुक है तो आराम से निकल सकता है, ओके। सो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, टू दी पावर हाफ। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर यहाँ क्यूब होगा तो टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं हम, ओके, टू दी पावर 1/3, ओके। सो फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको लॉग लगाना है, ओके। सो लॉग 1689 टू दी पावर हाफ, इस तरह से लिखा है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दी लॉग फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ये आगे आ जाएगा, फिर हमको लॉग 1689 की वैल्यू निकालनी है, ओके। सो 1689 इस तरह से स्प्लिट करके लिखो इसको। इसका क्या आएगा, हाफ तो आगे रहेगा, ओके, हाफ तो आगे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, ओके। अभी 4 फिगर्स है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 3 आएगा, 3 पॉइंट। अभी इसको स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, क्या करना है हमको, इसको स्प्लिट करके लॉग में देखना है। सो लॉग लॉगरिथमिक टेबल में जाइए। आपको जैसे मैंने बताया, लॉग के टेबल में जाने के बाद आप 16 का 8 का 9 देखने वाले हैं, ओके। सो 16 में जाइए, 16 में गए आप तो 16 का 8, ओके, 16 का 8 कितना आता है, 2253 आता है। इसको नोट कीजिए, 2253, ओके। सो 16 का 8, उसके आगे देखना है आपको मीन डिफरेंस, 9 में देखना है मीन डिफरेंस। सो 9 में मीन डिफरेंस देखेंगे, सो कितना आएगा, 24 आएगा, ओके। सो यहाँ पर 24 ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो 3 + 4 7 5 6 7, सो 2277 इस तरह से आता है, 2277 इस तरह से आता है, ओके। सो ये जो वैल्यू आई है, आप अगर इसको डिवाइड करेंगे सो इस तरह से आएगा, देखो 2 1 ज़ा 2, 1 बचता है, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, 6 ज़ा 12, ओके। देन अगेन 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचता है, 17 आएगा, सो 2 8 ज़ा 16, सो 1.6138 इस तरह से वैल्यू आएगी। अभी हमारी ये किसकी लॉग की वैल्यू आई है, ओके। सो इसका हमने फिर एंटी लॉग लेना है, ओके, एंटी लॉग, ओके। एंटी लॉग जैसे हम किसी चीज में बैलेंस करने के लिए प्लस करते हैं तो उस चीज में उतना ही फिगर माइनस भी करनी पड़ती है, उसी तरह से यहाँ पर है कि हमने एक बार लॉग लिया तो उसी टर्म का हमको एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा, ओके। सो अभी देखो यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे हम किसका, 1.6138 का, ओके। सो यहाँ पर देखिए पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, सो डायरेक्टली मैं इसको पावर में लिखूंगा 10⁻⁴, ओके। अभी मुझे 6138 इसका एंटी लॉग लेना है। सो पेज पलट के आप एंटी लॉग के टेबल में जाइए, उसमें जाने के बाद आप 0.61 है, सो 0.61 में जाइए पहला, ओके। 0.61, उसमें 3 का 8 देखना है आपने, 0.61 का 3 कितना है, 4102, ओके, 4102, ओके। उसमें फिर आगे आपको 8 देखना है, 8 की वैल्यू कितनी आती है, 8 आती है, ओके। सो 8 इसको प्लस कीजिए, 8 9 10, 0 कैरी 1, वैसा ही आ जाएगा, फिर 1 4, सो अल्टीमेटली 4110, ओके। सो पॉइंट के आगे ही डिजिट है, सो यहाँ पर पॉइंट लगाइए। सो 4.10, 10⁻1 कितना होता है, 10 होता है। सो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 41.10, ओके। सो इसका जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 41.10 आती है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, या आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल क्यूब का लेते हैं। मैं हर तरह के एक एक एग्जांपल लेने वाला हूं। सो क्यूब का ले लेते हैं। सो इसमें हमको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, नंबर है 1987, ओके। सो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका भी हम देखते हैं। पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 87 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। फिर इसको लॉग लगाओ, लॉग 1987 टू दी पावर 1/3, 1/3 आगे आएगा। फिर हमको लॉग का 1987 निकालना है, 19 का 8 का 7। सो इधर तो देखो यहाँ पर फिर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, अभी लॉग में 19 जो कैरेक्टर है यहाँ पर कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आएगा, 3 पॉइंट। अभी 19 लॉग में जाओ, एंटी लॉग में थे हम, लॉग का पेज पलटो, फिर उसमें लॉग 19 देखिए, लॉग 19 की कितनी वैल्यू लेनी है हमने, 8 की वैल्यू लेनी है। सो कितना है यहाँ पर, 2967 आती है, 2967। उसमें मीन डिफरेंस कितना है, 7 का मीन डिफरेंस लेना है, तो कितना आएगा, 16, ओके। सो 7 + 6, 13 का 3 कैरी 1, ओके। देन 6 + 1 7 8, ओके।
292, सो 2983 इस तरह से वैल्यू आती है। सो इसको 3 से डिवाइड कीजिए इसको, ओके। सो किस तरह से आएगा देखो, 3 1 जा 3, ओके, 2 बचता है तो 0 लगाना पड़ेगा, 29, ओके। सो 29 9 आया है यहाँ पर वैल्यू, सो 29 3 9 जा 27, ओके, 2 बचता है 28, ओके, 3 7 जा 21, फिर 2 बचता है 23, तो 7 जा। सो अल्टीमेटली इधर कितनी वैल्यू आती है इसकी लॉग की 1.0978। सो इसको हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ओके, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो एंटी लॉग 1.097 एक्चुअली 4 आएगा यहाँ पर क्योंकि 23 था, ओके। सो इस तरह से आएगा, ओके। सो इसका हमको क्या लेना है, एंटी लॉग। सो इंटू 10⁻9 था यहाँ पर, ओके। सो 10⁻, कितना लेना पड़ेगा हमको 1, क्योंकि 1 है पॉइंट के आगे, डायरेक्टली 10⁻1 लेंगे हम। फिर उसके आगे वैल्यू क्या देखो 0999, ओके। सो 09, सो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 0999, ओके। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एंटी लॉग लेंगे पहले। सो एंटी लॉग के पेज में जाइए, ओके, वहां पर 09 में जाइए, 0.09 का 9 देखिए, 0.09 का 9 कितना आता है 1256 आता है, 1256, ओके। उसमें मीन डिफरेंस 4 में देखिए, 4 में मीन डिफरेंस आता है 1, ओके। सो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, 521, सो 1257 आता है, 1257। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ सीधे सीधे पॉइंट लगेगा। सो 10⁻1 मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 1257 इस तरह से आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो अल्टीमेटली 12.57 इस तरह से आंसर आएगा। सो आप इसको अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही वैल्यू आती है, ओके। सो इस तरह से आप एंटीलॉग क्यूब रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं लॉग टेबल का यूज करके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉइंट में ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ओके। सो थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, रूट ओवर स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं हम 0.1897 का, ओके। सो सिमिलरली इसको पहले हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 0. क्या हो जाएगा 1897 टू द पावर हाफ, ओके। इसको लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, ओके, लॉग लगा दिया यहाँ पर 0.1897 को लॉग लगाया, हाफ, ओके। सो हाफ आगे आ जाएगा, लॉग 0.1897 इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सो 0.1897, ओके। सो अभी देखिए पॉइंट के आगे 0 है, मतलब पॉइंट के आगे कोई नंबर ही नहीं है, ओके। सो पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है, सो 0 - 1 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे, कोई भी डिजिट नहीं है, 0 डिजिट है। सो 0 - 1 अल्टीमेटली आंसर क्या आता है -1 आता है, ओके। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय, इधर लिखिए, इधर -1 आएगा वैल्यू। -1 को हम लॉग में ना ऐसे -1 जो है ना उसको 1 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, जो माइनस है वो 1 के ऊपर लगाना है, ओके। सो 1 बार भी लिख सकते हैं, ओके। सो इस तरह से मैंने लिख दिया इसको 1 बार, ओके, पॉइंट, ओके। आगे नंबर क्या है 1897। सो 18 का 9 का 7 हमको देखना है। सो लॉग पेज पलट के वापस से लॉग में जाइए, फिर 18 का क्या देखना है हमको, 18 का 9 2765 आती है वैल्यू, 2765। 18 का 9 का 7 देखना है, ओके। 18 का 9 का 7 16 आता है, ओके। 16 प्लस कीजिए इसको, 5 + 6 11, 6 7 8 7 2 2 7 8 1 ये वैल्यू आती है, ओके। सो ये जो वैल्यू आई है देखिए यहाँ पर, अभी इसका हमने क्या करना है, पहले तो यहाँ लॉग लिखना रह गया, पहले तो आपको सॉरी ये वैल्यू आई है, ओके। सो ये जो वैल्यू आई है देखिए, इसको पहले अगर माइनस में आया, जैसे यहाँ पर माइनस में आई है वैल्यू, ओके, तो इसको आपने पहले +1 -1 करके लिखना है। सो ओके, तो ये जो वैल्यू आई है -1.2781 है, इसको मैं स्प्लिट करके इस तरह से लिखता हूँ, देखिए -1, ये जो -1 है इसको मैंने इस तरह से लिख दिया 1.000, इसको सेपरेट कर दिया, प्लस इसको 0.2781 सेपरेट कर दिया, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो सेपरेट कर दिया मैंने, ओके। फिर यहाँ पर एक बार +1 एक बार -1 इस तरह से आपको करना है। अगर लॉग की वैल्यू माइनस में आई तो आपको ऐसा करना है, ओके। सो देखिए यहाँ पर अभी
-1 ये जो 1 है ये भी पॉइंट इस तरह से है ना, ये पॉइंट 0 0 0 तो इन नंबर्स के लिए मैंने लिखे थे, उसको नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके सो देखिए यहाँ पर -1 सो माइनस माइनस प्लस, ओके हाफ लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस विल बी देयर। ओके सो -1 -2, ओके प्लस माइनस माइनस, ओके here plus plus plus, so plus 1.1 plus 0.728, so 1.2781 इस तरह से वैल्यू आती है। ओके सो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा, देखो 2 बार प्लस इतना आया है। ओके सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, इसको माइनस कर कीजिए, कितनी है वैल्यू आती है, वैल्यू आती है हाफ 0. कितनी आती है 0.2, इसको करके देखते हैं 1 2 3 4। ओके सो 1.2781। ओके 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 1 में से 1 गया 0। ओके 0.7219 इस तरह से वैल्यू आ रही है। ओके 0.7219। ओके सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखिए इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0.6, 2 3 जा 6। ओके 1 बचता है, यस 2 3 जा 6। ओके 1 2 6 जा 12, देन 0 आएगा, 19 हो गया। ओके सो 19 हो गया यहाँ पर, सो 2 9 जा 18। ओके 1 बचता है, फिर 0 आएगा, तो मतलब अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आती है 0.3609। ओके 0.3609 आती है वैल्यू। ओके सो इसका एंटीलॉग लीजिए 0.3609, 0.3609 इसका एंटीलॉग लीजिए। इसका जो भी एंटीलॉग लोगे आप डायरेक्टली देखिए, एंटीलॉग का पेज ओपन कीजिए। ओके सो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 10 के आगे 0 है, सो 10⁻0 डायरेक्टली लगा दो, और 3609 में देखना है आपको। ओके सो 0.36 का चेक कीजिए, 0.36 वैल्यू, 0.36 का 0 का 9, 0.36 का 0, 0.36 का 0 वैल्यू कितनी आती है 2291। ओके और 9 जो मीन डिफरेंस है उसी लाइन में मीन डिफरेंस आता है 5। ओके सो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2296। ओके अभी देखिए पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट के पीछे है, सो 2.96। ओके 10⁻0 1 होता है, सो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आती है 2.296। इस तरह से इसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट। ओके सो इस तरह से आप लॉग टेबल का यूज करके क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है साइन इनवर्स रेशियोज और साइन रेशियोज। रेगुलर जो नेचुरल साइंस होते हैं आप उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, और इनवर्स रेशियोज का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ओके सो इसके लिए मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज कुछ लेने वाला हूं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। ओके आपको पता है कि लॉग बुक में नेचुरल साइन, नेचुरल टैन और नेचुरल कॉस भी होता है। ओके सो पहले उसका टेबल हम ओपन कर लेते हैं। ओके नेचुरल साइंस। ओके सो एक वैल्यू ले लेते हैं हम, सपोज साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ को हम 0.5 लिखेंगे पॉइंट में। ओके 0.5 लिखेंगे। ओके सो इस तरह से आपके दिखा देता हूँ मैं आपको लॉग बुक में। इस तरह से नेचुरल साइंस बोल के टेबल आता है जिसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिग्रीज होती है 0 1 2 3, इस तरफ ऊपर डिग्रीज मिनट्स में वैल्यू दी हुई है, उसके नीचे डिग्रीज में वैल्यू दी हुई है, और इधर मीन डिफरेंस है। ओके ध्यान रखिए आपको डिग्रीज के कैलकुलेशन पता होने चाहिए। यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 डबल मिनट्स। ओके सो इस हिसाब से सपोज अगर आपको डिग्री में दिया है 30 डिग्री 15 मिनट्स, इस तरह से दिया है। ओके सो वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री 15 मिनट्स की वैल्यू होगी। ओके सो इसी तरह से हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर क्या दिया, देखो साइन थीटा 0.5 दिया है, तो हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0.5 है या हाफ है तो थीटा की वैल्यू जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो थीटा यहीं पर रखेंगे हम, साइन उस तरफ जाएगा, तो साइन इनवर्स
0.5 हो जाएगा। ओके, सो देखिए टेबल में दिखाता हूँ आपको। साइन आपको क्या करना है, वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर देखिए 0.5 वैल्यू आई है। ओके, सो पॉइंट आपने अंदर में टेबल में देखना है, हम उल्टा जा रहे हैं, साइन इनवर्स निकाल रहे हैं। सो आप टेबल में अंदर जाइए पहले, और वहाँ पर 0.5 की वैल्यू आपको कहाँ दिखती है देखो, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 0.5 की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है। सो 0.5000। ओके, सो 0.500 कितने डिग्री को आता है, तो 30 डिग्री को आता है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। ओके, सो 0.500 30 डिग्री को आता है। मीन्स व्हाट कि यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। ओके, सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम उल्टा स्ट्रेट, ये हमने क्या निकाला था, ये साइन इनवर्स रेशियो निकाला था। ओके, अगर हमको कुछ वैल्यू दी है, फॉर एग्जाम्पल साइन 40 डिग्री 15 मिनट्स इस तरह से, और या फिर 10 मिनट्स इस तरह से हमको दिया है, साइन 40 डिग्री 10 मिनट्स, इसकी वैल्यू निकालो अगर इस तरह से दिया हुआ है। सो हम नेचुरल साइंस में फिर से जाएंगे, देख रहे हैं आप कैसे। ओके, साइन 40 डिग्री 10 मिनट्स इस तरह से दिया है हमको, तो हमको वापस से कैलकुलेशन करना है, तो लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। देखते हैं, फिर से फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर साइन 40 डिग्री आपको जाना है, यहाँ पर देखिए साइन 40 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, साइन 40 डिग्री 10 मिनट्स। ओके, अभी 6 मिनट्स के बाद में 12 मिनट्स है। सो आप पास वाली वैल्यू 6 मिनट्स या 12 मिनट्स की ले सकते हो। सो 12 मिनट्स 10 मिनट्स के पास में जो वैल्यू आती है वो होती है 12 मिनट्स की। सो 6455। ओके, अभी देखिए यहाँ पर मीन डिफरेंस 2 है। सो 2 से माइनस करना है इसको, क्योंकि हमने 10 मिनट्स का वैल्यू निकालना है, तो 6455 में 2 माइनस करना है, तो 6453 आता है। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.6453 आएगी। ओके, सो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज tan थीटा 0 कब होता है, 0 वैल्यू कब आती है tan की। ओके, सो tan में जाएंगे हम नेचुरल टैंस में। ओके, ओके, सो ये अगला जो एग्जांपल है हम देख रहे हैं tan थीटा का, नेचुरल tan थीटा का। सो tan थीटा 0 कब होता है, फॉर एग्जांपल हमको फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। पहले तो देखते हैं tan के टेबल में आइए, इस तरह से tan के टेबल में इधर डिग्री है, इधर आप देख सकते हैं कि मिनट्स में ऊपर वैल्यू है, नीचे डिग्री में वैल्यू है। ओके, सो हमने क्या बोला, tan थीटा 0 कब होता है, देखिए यहाँ पर 0 की वैल्यू स्टार्टिंग में ही आई है। सो tan थीटा 0 कब होगा, 0 डिग्री पे होगा। ओके, सो tan थीटा 0, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री पे ही होगा। ओके, सपोज tan थीटा 1 कब होता है, मेरे को निकालना है। ओके, 1। ओके, tan की वैल्यू 1 कब होती है। ओके, सपोज हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, tan थीटा 1 कब होता है। सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 1 आएगी। ओके, सो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 निकालनी है। अभी ध्यान दीजिए लॉग बुक में हो, इस तरह से tan इनवर्स 1 की वैल्यू देखिए, अभी अंदर वाले टेबल में हमको वैल्यू देखनी है, तो 1 कहाँ आ रहा है, देखो इधर एग्जैक्टली 1.00 यहाँ पर आ रहा है। ओके, टॉप में, हाँ इधर देखिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप में 1 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ओके, सो tan 45 डिग्री इज 1। ओके, 45 डिग्री इज 1। ओके, सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ओके, इस तरह से आप इनवर्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ओके, फिर आपको अगर सपोज स्क्वायर्स निकालने हैं, तो लॉग बुक में डायरेक्टली स्क्वायर्स भी दिए होते हैं। ओके, मैं आपको स्क्वायर्स दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स हमने देख लिए, अभी हमको स्क्वायर्स निकालने हो तो स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं हम, 23 का स्क्वायर कितना है ये निकालना है, और एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 43। ओके, इसका स्क्वायर हमको कितना है निकालना है। ओके, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरह से लॉग बुक में आपको स्क्वायर्स वाला पेज खोलना है। ये देखिए स्क्वायर्स वाला पेज खोल लिया मैंने। स्क्वायर्स वाले पेज में देखेंगे यहाँ से 0 1 2 3 4 इस तरह से चालू होता है, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 9 तक चालू रहता है ऐसे। ओके, अभी देखिए हमको 23 का स्क्वायर निकालना है। सो 2 पहला अंक क्या है, 2 है, और दूसरा अंक क्या है,
3 है, तो इस कॉलम में थर्ड वाले अंक में जाएंगे। सो इसका जहाँ क्रॉस कनेक्शन होता है वहाँ पर देखेंगे 2 का 3, ओके 2 का 3 कितना आता है देखो 529 आता है, ओके 529, ओके। सो 23 का स्क्वायर कितना है फिर 23 का स्क्वायर 529 है, ओके 23 का स्क्वायर 529, ओके। तो वैसे ही यहाँ पर 4 कॉलम में इस तरफ हमको 4 देखना है और ऊपर की तरफ हमको 3 देखना है, और जो भी वैल्यू यहाँ क्रॉस कनेक्शन में आएगी वो उसका स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से हम 43 का भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, ओके 4 43 में देखना है हमको। सो 43 में कितना आता है, ओके फोर की वैल्यू 3 में कितनी आती है, सो 4 की वैल्यू 3 में 1849 आती है, 1849, ओके। सो इस तरह से आपको स्क्वायर कितना मिलता है 43 का स्क्वायर 1849 मिलता है। सो इस तरह से आप लॉग बुक का यूज़ करके स्क्वायर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो इस तरह से आपको आज के वीडियो में किस तरह से आप लॉग बुक का यूज़ करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, टैन रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब सिखाया। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।